जय हिंद। वेलकम बैक टू आर एस आर करंट अफेयर्स। आज है 31 मई 2026 और 31 मई 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेके आए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं 31 मई 2026 के करंट अफेयर्स और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। शुरू करने से पहले बता दें कि इसे एक वीकली करंट अफेयर्स का एक सीरीज चला रहे हैं जो आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक पे मिल जाएगा। इसे आप जरूर देखिए। इसमें केवल वैसा ही प्रश्न लेकर आते हैं जो कि एग्जाम में पूछने की ज़्यादा संभावना होता है और यह रिवीजन के तौर पे बेहतर साबित होने वाला है। तो इसे आप जरूर देखिए और बता दें कि इसे RSR हॉट ट्रिक पर ही एक या वन शॉट वीडियो का एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपको इकोनॉमिक्स का वन शॉट, बोटनी का वन शॉट और साइंस के बायोलॉजी का वन शॉट, यह सब जितना भी वन शॉट है ना इसमें एकदम महत्वपूर्ण है। इसमें केवल समझिए तो 10 मैराथन के बराबर आपका एक वीडियो होने वाला है, क्योंकि केवल इसमें टू द पॉइंट बात किया गया, कोई फालतू कोई बकवास नहीं किया गया। तो प्लीज़ यह जितना भी सीरीज है इसे आप जरूर कंप्लीट करें। और बता दें कि अगर साइंस आपको अगर याद नहीं होता है तो एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपको पूरा का पूरा साइंस ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ आपको वीडियो में ही याद करा दिया जाएगा। इसका एपिसोड नंबर 7 तक अपलोड कर दें। इसे आप नहीं देखें तो प्लीज़ यह सब सीरीज जितना है इसे आप जरूर कंप्लीट करें। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सैनिक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यह कब मनाया गया है? तो यह 29 मई को मनाया गया। कब? 29 मई को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सैनिक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 29 मई को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब दिवस की बात आई है तो अभी मई महीने में अब तक इतने इम्पोर्टेंट दिवस मनाए गए हैं, जैसे 1 मई को क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और साथ में अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया गया। अच्छा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? किसी राष्ट्रीय प्रेस दिवस यह कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। कब राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। और प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? यह 3 मई को। और प्रेस सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? आर्टिकल 19 का ए। क्या आर्टिकल 19 का ए में क्या है? इसमें प्रेस की बोलने की स्वतंत्रता, जानने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति एवं बोलने की स्वतंत्रता है। यह किस आर्टिकल में? यह 19 का ए। ये 19 का ए क्या है? तो देखिए एक मौलिक अधिकार है जो कि हमारा अमेरिका से लिया गया है संविधान में, जिसका वर्णन भाग 3 और 12 से 35 तक की इसका वर्णन है। आर्टिकल 12 से 35 तक की इसका वर्णन है और भाग 3 में वर्णन है। ये मौलिक अधिकार यानी कि मूल अधिकार हम लोग का कितना मूल अधिकार है? 6 है, जिसमें से 14 से 18 समानता का अधिकार का वर्णन है, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन है, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध का अधिकार का वर्णन है और 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन है, 29 से 30 सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक का अधिकार का वर्णन है और आर्टिकल 31 क्या है? आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार है, जिसे यह आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार था, जिसे ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे हटाकर आर्टिकल 300 के ए में रखा गया। आर्टिकल 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये आर्टिकल 32 को याद रखेंगे क्या? किसे भीमराव अंबेडकर के द्वारा आर्टिकल 32 को ही संविधान का आत्मा कहा गया। और ये आर्टिकल 32 क्या है कि अगर हमारा मौलिक अधिकार का मूल अधिकार के शोषण के मामले पर यह रीट जारी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत जारी कर सकती है। और रीट 5 प्रकार की जारी होती है। ठीक है। अच्छा, 19 का ए सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? 21 का ए। क्या 21 का ए में क्या है? तो 21 का ए में क्या है? यह हमारे संविधान में नहीं था। इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसे जोड़ा गया कि इसे 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चे को निःशुल्क पढ़ाना। यह किस आर्टिकल में? 21 का ए। ये इतना याद रखेंगे। और 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस, कोयला खनिक दिवस मनाया गया। 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस और साथ में विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। 6 मई को राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया और 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस मनाया गया और 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस और साथ में वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस मनाया गया। 11 मई को
कब? 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया और 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया और साथ में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया। अच्छा, ये डेंगू सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? किसी डेंगू जो है यह किससे होने वाला बीमारी है? यह वायरस से होने वाला बीमारी है। और वायरस से होने वाला कौन कौन बीमारी है? एक हो गया एड्स, HIV, पोलियो, चिकनगुनिया जिसे डेंगू भी कहते हैं, गलसुआ, रेबीज, एबोला, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, स्मॉल पॉक्स जिसे छोटी माता कहते हैं, चिकन पॉक्स जिसे बड़ी माता कहते हैं, जुखाम, निपा, फ्लू, उसके बाद हेपेटाइटिस, सारस, खसरा और मेनिंजाइटिस। यह सब किससे होने वाला बीमारी? यह सब वायरस यानी कि विषाणु से होने वाला है। और एक है बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होने वाला कौन कौन बीमारी? जैसे टाइफाइड हो गया, क्षय रोग जिसे TB कहते हैं, निमोनिया हो गया, प्लेग हो गया, टिटनेस हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, सिल्फिस हो गया, हैजा हो गया, काली खांसी हो गया और गोनोरिया बीमारी हो गया। यह सब बीमारी किससे होने वाला? जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से। और डेंगू क्या चीज़ से होने वाला? यह वायरस से। उसके बाद याद रखेंगे क्या कि 16 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाते हैं और 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस और विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया गया। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया। 19 मई को विश्व निष्पक्ष खेल दिवस और 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस और विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया गया। कब? 20 मई को। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस और राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया गया। चाय सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या है? किसी चाय के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? असम। लेकिन चाय का बोर्ड किसे कहा जाता है? यह पश्चिम बंगाल को कहा जाता है। कॉफ़ी के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो कॉफ़ी के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य हो जाएगा कर्नाटक। और कर्नाटक से याद रखेंगे इसे कॉफ़ी के उत्पादन में, मक्का के उत्पादन में और नारियल के उत्पादन में। ये तीनों के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो कर्नाटक है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया गया। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया गया। 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया गया। 28 मई को विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस और महिला के स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस मनाया गया। 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया गया। तो मई महीने में अब तक इतने इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में मध्य प्रदेश से चार चीतों को किस राज्य के बन्नी घास के मैदानों में स्थानांतरित किया गया है? तो यह आपको दिमाग में क्लिक किया होगा कि बन्नी घास क्या है? बन्नी घास यह किस राज्य में? यह गुजरात में। किस राज्य में? गुजरात में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि सभी मध्य प्रदेश से चार चीतों को गुजरात के बन्नी घास के मैदान में स्थानांतरित किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब गुजरात की बात आई है, यह है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या हो जाएगा? गांधीनगर। अगेन मैं फिर बता रहा हूँ, आप RSR करंट अफेयर्स के रेगुलर स्टूडेंट है तो आपके दिमाग में क्लिक किया होगा क्या किसे सम्राट प्रीति संग्रहालय कहाँ बना है? यह गुजरात के गांधीनगर में बना है। और गांधीनगर से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? बिम्स्टेक युद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो गांधीनगर में। बिम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में। और बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो यह थाईलैंड में। गुजरात के CM कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात में लोकसभा की सीट 26, राज्यसभा की सीट 11 और विधानसभा की सीट 182 है। कपास के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो यह गुजरात है। गुजरात में माधवपुर खेल मेला 2025 का आयोजन हुआ। 2030 कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होगा? यह गुजरात के अहमदाबाद में होगा। जल थल रक्षा सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ? तो यह गुजरात में हुआ। गुजरात में उकाई झील है। गुजरात में गरबा लोकनृत्य, डांडिया लोकनृत्य, तिपानी लोकनृत्य, भवई लोकनृत्य और होडी लोकनृत्य पाई जाती है। गुजरात में ब्लैक वर्ल्ड नेशनल पार्क है, नर सरोवर नेशनल पार्क है, बसंदा नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क है, मरीन नेशनल पार्क है और सरदार सरोवर बांध है जो कि नर्मदा नदी के तट पर है। गुजरात में कल्पसर परियोजना है। गुजरात में वांडीनार बंदरगाह और कांडला बंदरगाह, और कांडला बंदरगाह का नाम बदल के दीनदयाल पोर्ट बंदरगाह कर दिया गया। गुजरात सरकार के द्वारा जन सुरक्षा अभियान चलाया गया, संतुष्टि अभियान योजना चलाया गया, नमो लक्ष्मी योजना चलाया गया और ग्राम उत्थान योजना चलाया गया। गुजरात में सोमनाथ मंदिर है, द्वारकाधीश मंदिर है। रिलायंस इंडस्ट्री दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करेगा तो कहाँ? यह गुजरात के जामनगर में करेगा। तो इतना याद रखेंगे गुजरात से। अभी कोल इंडिया ने गुजरात में 100 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की है। कहाँ? यह गुजरात में। भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट गुजरात में स्थापित किया जा रहा है और भारत की पहली MLFF ट्रोलिंग
प्रणाली गुजरात में शुरू की गई। अहमदाबाद रेल डिपो वाटर न्यूट्रल रेल डिपो बनकर उभरा और प्रतिभाशाली एथलीटों के डीएनए की मैपिंग के लिए गुजरात में स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम लॉन्च किया गया। भारत के सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट के लिए पहले आर्थिक क्षेत्र SEZ को धोलेरा में मंजूरी दी गई और नारित AI नामक AI टूल को गुजरात पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया। तो इतना याद रखेंगे गुजरात से। अच्छा, चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपको हम एज ए टीचर की तरह नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह बताते हैं कि कैसे एक स्टूडेंट को करंट अफेयर्स से स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट ओवरऑल जितना हो सके ना उतना को कनेक्ट करके बताते हैं। अब को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है ना, चीज़ें आसान हो जाती है। तो प्लीज़ आप कहीं भी पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, आपको 5 से 6 सब्जेक्ट दिमाग में रखने के लिए कैसे होगा, इससे आपको कनेक्ट करके ही पढ़ें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना, और कल आपसे जो सवाल पूछे उसका भी जवाब वीडियो के अंत में मिलेगा। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा और डेली देखने की हैबिट आप जरूर डालिएगा, क्योंकि होता क्या है कि एक से मतलब सब सब्जेक्ट है ना, एक दूसरे से सब मिला हुआ है, ठीक है। अगर किसी कारणवश अगर आप सुबह में नहीं देख पाते हैं तो शाम में देखिए, शाम में नहीं देख पाते हैं तो रात में देखिए, सोने से पहले देखिए। अगर नहीं देख पाते हैं, पूरा दिन भर में नहीं देख पाते हैं, तो पहले कल का वीडियो देखिए, फिर उसके बाद आज का वीडियो देखिए, लेकिन कंटिन्यू वीडियो देखने की हैबिट जरूर डालिए। अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में कौन भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य बन गया। तो यह 5वां पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है, यह सिक्किम बना है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि अभी भारत में पूर्ण साक्षर राज्य क्या है, 5 बन गया है। कौन बन गया है, यह 5वां कौन बना है, यह सिक्किम बन गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अच्छा, सबसे पहले अगर पूछा जाए सबसे पहले पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना, तो मिजोरम बना, उसके बाद गोवा, त्रिपुरा, लद्दाख, अब 5वां नंबर पे कौन बन गया है, सिक्किम बन गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब सिक्किम की बात आई है, यह है मैप में सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल क्या हो जाएगा, गंगटोक। सिक्किम के सीएम कौन है, प्रेम सिंह तमांग, और सिक्किम के गवर्नर कौन है, ओम प्रकाश माथुर। कौन है, ओम प्रकाश माथुर। सिक्किम में लोकसभा की सीट 1, राज्यसभा की सीट 1 और विधानसभा की सीट 32 है। भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन है, सिक्किम। भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य कौन है, सिक्किम। और सिक्किम भारत का 100% जैविक राज्य कौन है, यह सिक्किम। भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य कौन है, सिक्किम, और पहला कौन है, तो यह गोवा है। अच्छा, सिक्किम से याद रखें क्या, किसी नारी अदालत कहाँ शुरू किया गया, सिक्किम में। देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका कौन बना है, तो सिक्किम बना। सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च कौन करेगा, तो यह सिक्किम लॉन्च करेगा। सिक्किम में चिलामू झील है जो कि भारत का सबसे ऊंचा झील है। सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क है। सिक्किम में लेप्चा जनजाति, भूटिया जनजाति पाई जाती है। सिक्किम में लोसांग महोत्सव मनाया गया। देखिए ध्यान देखें, लोसांग महोत्सव कहेगा तो सिक्किम, और लोसार महोत्सव कहेगा तो यह लद्दाख में। लेकिन इस बार जो लोसार महोत्सव मनाया गया यह हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। सिक्किम में कागदे महोत्सव हुआ है। सिक्किम में उत्थांग घाटी है। सिक्किम में नाथुला दर्रा और जिलेपरा दर्रा है। सिक्किम के खेचियो पार्ली झील को रामसर स्थल में जोड़ा गया है। और हिम सेतु ऑपरेशन कौन शुरू किया गया, और सिक्किम में अम्मा दीदी बिहनी बस सेवा योजना, यह कौन सी सरकार शुरू किया है, सिक्किम सरकार ने शुरू किया। तो इतना याद रखेंगे सिक्किम से। अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम की राजधानी गंगटोक में अम्मा दीदी बहन बस सेवा शुरू की, जो कि अभी आपको रिकॉल करवाएं। 16 मई 2026 को सिक्किम का 51वां स्थापना दिवस मनाया गया। और यूनेस्को ने सिक्किम के साथ बांस, बेत और लकड़ी के बुने पुलों, रूस, सोनम इंजीनियरिंग तरीकों को डॉक्यूमेंट करने के लिए साझेदारी की। अच्छा, यह यूनेस्को सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोले, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का स्थापना कब हुआ, तो 1945 में। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो पेरिस। और यूनेस्को के महानिदेशक कौन है, तो खालिद एल एनानी। ये है खालिद एल एनानी, एक है खालिद जामी जो कि भारतीय फुटबॉल टीम कोच के अध्यक्ष है। सिक्किम देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य घोषित किया गया। और भारतीय सेना ने सिक्किम में सीमा रेडियो स्टेशन सिक्किम संदूरी लॉन्च किए। क्या है, सिक्किम संदूरी लॉन्च की है। भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर द्वारा सिक्किम में ऑपरेशन हिम सेतु लॉन्च किया गया। और सिक्किम की स्तुति प्रधान विश्व युवा संसद 2026 में भारत की प्रतिनिधि करने के लिए यह चुनी गई। तो इतना याद रखेंगे सिक्किम से। अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में वसीर बद्र का निधन हुआ, ये कौन थे, तो
उर्दू शायर थे, ये उर्दू शायर थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि बशीर बद्र, ये हैं बशीर बद्र, इनका अभी निर्धन हुआ, यह एक उर्दू शायर थे। क्या थे? उर्दू शायर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में कहाँ महिला नेतृत्व वाले सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन हुआ है? तो यह तेलंगाना में हुआ है। कहाँ? तेलंगाना में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि अभी तेलंगाना में महिला नेतृत्व वाले सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन हुआ है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब तेलंगाना की बात आई है, यह है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या हो जाएगा? हैदराबाद। अगेन मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप RSR करंट अफेयर्स के रेगुलर स्टूडेंट, अगर आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं तो यह आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। क्या? किसे? हैदराबाद सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? किसे? हैदराबाद। कौन सी नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे। स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो हैदराबाद में। भारत का पहला गोल्ड मेल्टिंग एटीएम कहाँ खुलेगा? यह हैदराबाद में। हैदराबाद में निजाम सागर झील है और हुसैन सागर झील है। हैदराबाद के तेलंगाना के CM कौन है? तो रेवंथनाथ रेड्डी है। तेलंगाना के गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। अच्छा, तेलंगाना के चपाता मिर्च को GI टैग मिला है और तेलंगाना स्थापना दिवस 2 जून को मनाया गया, क्योंकि 2 जून 2014 को तेलंगाना का स्थापना हुआ। तेलंगाना कौन सी नदी के तट पे है? तो यह कावेरी नदी के तट पे। और खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित कौन किया? तो यह तेलंगाना ने किया है। तेलंगाना में कबल टाइगर रिजर्व है, अमराबाद टाइगर रिजर्व। और टाइगर रिजर्व सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? कि भारत में अब तक टोटल कितने टाइगर रिजर्व है? तो 58 टाइगर रिजर्व। अब 58 नंबर के कौन है? माधव है, जो कि मध्य प्रदेश का। टाइगर रिजर्व सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? टाइगर प्रोजेक्ट भारत में कब आया? तो टाइगर प्रोजेक्ट भारत में 1973 में आया। और ठीक एक साल ऊपर याद रखेंगे क्या? 1972 में। 1972 में क्या है? वन जीव संरक्षण अधिनियम है और साथ में गिर सिंह परियोजना अधिनियम है। क्या आया? टाइगर प्रोजेक्ट आया, 1972 में वन जीव संरक्षण अधिनियम है और गिर सिंह परियोजना है। और वन जीव सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? विश्व वन जीव दिवस कब मनाया गया? तो यह 3 मार्च को। और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? यह 21 मार्च को। ठीक एक साल बाद क्या याद रखेंगे? 1974 में क्या याद रखेंगे? जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम। क्या है? जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब आया? यह 1974 में आया। और जल प्रदूषण से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 मार्च को। और 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। और 22 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगेन मैं फिर बता रहा हूँ, जिस प्रकार मैं को कनेक्ट करके बता रहा हूँ, अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट हो गए तो जितना फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ इससे आपको मज़ा आ रहा होगा। प्लीज़ अगर मज़ा आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें। तेलंगाना में शिवराम नेशनल पार्क है, मंजीरा नेशनल पार्क है, पारवार नेशनल पार्क है। अभी तेलंगाना में नगोमा महोत्सव मनाया गया, मैदाराम जातरा महोत्सव मनाया गया और जातरा महोत्सव यह त्रिपुरा में मनाया गया। बथुकम्मा महोत्सव मनाया गया। अभी तेलंगाना सरकार के द्वारा राजीव युवा विकास योजना चलाया गया। बथुकम्मा त्यौहार, बुनालू त्यौहार और सरस्वती पुष्कारू कुंभ महोत्सव कहाँ मनाया गया? यह तेलंगाना में। तेलंगाना में मुस्कान ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन क्रैक डाउन चलाया गया और AI इनोवेशन हब लॉन्च कौन किया? यह तेलंगाना किया। इंदिरम्मा आवास योजना चलाया गया और भू भारती पोर्टल ऐप लॉन्च किया गया। कहाँ? तेलंगाना में। तो इतना याद रखेंगे तेलंगाना से। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त सिंधु हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। स्काई रूट एरोस्पेस के विक्रम-1 रॉकेट को हैदराबाद में लॉन्च किया गया और हाईवे पर इंटीग्रेटेड ट्रामा केयर के लिए तेलंगाना में प्रोजेक्ट संजीवनी लॉन्च किया गया। रग्बी प्रीमियम लीग का दूसरा संस्करण यह हैदराबाद में आयोजित किया गया और तेलंगाना सरकार ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया गया। तेलंगाना सरकार ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया गया। तो इतना याद रखेंगे तेलंगाना से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय AI डिजिटल जल शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो यह बेंगलुरु में किया जा रहा है। कहाँ? बेंगलुरु में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि अभी भारत का पहला राष्ट्रीय AI डिजिटल जल शिखर सम्मेलन यह किस शहर में किया जा रहा है?
या बेंगलुरु में। अच्छा, AI सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? AI से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको रिकॉल करवा रहा हूँ, बस आप आंख बंद कीजिए और मेरे साथ रिकॉल कीजिए। जैसे AI संचालित फायरसेट उपग्रह लॉन्च कौन किया? यह गूगल किया। AI 2025 सम्मेलन कहाँ हुआ? यह फ्रांस की पेरिस में हुआ। AI यूनिवर्सिटी लॉन्च कौन किया? यह महाराष्ट्र किया। AI एंकर कहाँ बनेगा? असम में, जिसका नाम क्या? अंकिता। AI पार्क कहाँ बनेगा? छत्तीसगढ़ में। AI सिटी कहाँ बनेगा? लखनऊ में। अच्छा, ये AI सूचकांक प्रकाशन कौन करता है? IMF करता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करता है, यानी जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC। AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? या उत्तराखंड में। AI किरण ऐप लॉन्च कौन किया? मेटा। AI यशोदा ऐप कौन लॉन्च किया? महिला आयोग। AI संचालित आंगनबाड़ी का कौन बनेगा? यह महाराष्ट्र बनेगा। बनाना AI लॉन्च कौन करेगा? यह गूगल करेगा। AI संचालित आंगनबाड़ी कौन बनेगा? महाराष्ट्र बनेगा। AI मिनिस्टर का नाम क्या है? DLA। AI टीचर का नाम क्या है? आइरिस। AI इनोवेशन हब लॉन्च कौन करेगा? तो यह तेलंगाना सरकार ही करेगा। AI विलेज कौन बनेगा? तो यह महाराष्ट्र के सतना भाभी बनेगा। और AI एक्शन सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? तो यह फ्रांस में हुआ। AI मिनिस्टर लॉन्च कौन किया है? अल्बानिया किया। और ये क्वेश्चन क्या है कि भारत का पहला राष्ट्रीय AI डिजिटल जल शिखर सम्मेलन यह कहाँ होगा? तो यह बेंगलुरु में होगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अच्छा, ये बेंगलुरु सुनते आपके दिमाग में कुछ क्लिक नहीं किया? क्लिक करना चाहिए। देखिए, अगर आप कंटिन्यू देख रहे हैं तो क्लिक करना चाहिए। क्या कि अभी बेंगलुरु में ध्यान मंदिर बना है, जिसका उद्घाटन कौन किया है? यह नरेंद्र मोदी ने किए हैं। बेंगलुरु में गूगल अपना कैंपस खुलेगा, जिसका नाम क्या? इतना। कहाँ खुलेगा? यह बेंगलुरु में। और बेंगलुरु में ही जनसंख्या घड़ी लगी। और जनसंख्या से याद रखें, जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। और घड़ी से 2 क्वेश्चन और याद रखें, क्या कि वैदिक घड़ी कहाँ लगा? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और जलवायु घड़ी कहाँ? तो दिल्ली में। बेंगलुरु से याद रखें, इसे एयर शो कहाँ हुआ? तो बेंगलुरु में। और भारत का दूसरे नंबर का क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? तो बेंगलुरु में। और पहले नंबर का कहाँ बन चुका? तो यह गुजरात में। छठवां अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ बनेगा? तो यह बेंगलुरु में बनेगा। इतना याद रखेंगे। और बेंगलुरु से याद रखेंगे कि यह कर्नाटक की कैपिटल कहाँ है? राजधानी बेंगलुरु में। इतना चीज़ रखेंगे याद। अगला क्वेश्चन है, अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन किस अभी हाल ही में किस राज्य में विलुप्त प्राय सफ़ेद गिद्ध मिला है? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए, किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो प्लीज़ लिखने की हैबिट आप अपने अंदर जरूर डालिए। जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिखिए। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर जाए, क्योंकि आपको टेलीग्राम पे वीडियो के साथ साथ इसका PDF मिल जाएगा और इससे जुड़ा हुआ MCQ भी मिल जाएगा, जो आप कभी भी किसी भी समय आप इसको लगा सकते हैं। कल आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में आधिकारिक रूप से अरबपति बनने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर कौन बने हैं? तो यह लियोनेल मेसी बने। कौन बने? लियोनेल मेसी बने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही था। अगेन मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं तो जितना मैं को कनेक्ट करके बता रहा हूँ, इससे आपको मज़ा आ रहा होगा। मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे, जो भी ग्रुप हो उस पर शेयर जरूर करें, और एक छोटा सा कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगता है, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।